भाइयों, हम आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो हिंदी व्याकरण से भी रिलेटेड है और संस्कृत व्याकरण से भी रिलेटेड है। तो आज हम इसको हिंदी की दृष्टि से पढ़ेंगे और जो संस्कृत के वीडियोस अपलोड होंगे संधि से संबंधित, उनमें थोड़े से रूल्स चेंज है, थोड़े से चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, बाकी विसर्ग तो उसी समान है। तो मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी हिंदी ग्रामर बता दी जाए। जब आपको हिंदी ग्रामर पूरी आ जाएगी तो उसी के बेस पे आधार पे आप संस्कृत ग्रामर भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो हम आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के व्याकरण से रिलेटेड सारे चैप्टर क्लियर करवा रहे हैं और आपके लिए बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ साथ अन्य विषयों से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आप सभी विषयों की तैयारी इसी एक प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग नाम से ही पता चलता है। विसर्ग विसर्ग क्या होता है साथियों? ऐसी दो बिंदियां होती है किसी भी वाक्य के अंदर, जो कोई शब्द होता है उस शब्द का हम संधि या विच्छेद करते हैं तो उसमें से विसर्ग लगाया जाता है, वो विसर्ग संधि कहलाती है। इस विसर्ग के पहले स्वर और बाद में व्यंजन या पहले व्यंजन बाद में स्वर या स्वर विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग, व्यंजन, ये आपको संधि में बनाना है। यानी किसी भी शब्द में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल किया जाता है तो विसर्ग संधि कहलाती है। परिभाषा बनती है विसर्ग के साथ, ऐसा विसर्ग है, स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे देखो, निहि धन अक्षर, इसको ह के आवाज में उच्चारण में बोलते हैं निह, निह धन अक्षर, तो क्या बोल निरक्षर। अब निरक्षर शब्द है मूल, इसका विच्छेद करने के लिए क्या किया हमने, र को हटा दिया और नी के पास क्या लगा दिया, विसर्ग और अक्षर। ये तो है नी के साथ में विसर्ग, नी न के साथ में ई की मात्रा है, स्वर है, और विसर्ग है यानी न के साथ में ई की मात्रा नी, विसर्ग, और धन यानी जोड़ में अ, स्वर आ गया, यानी विसर्ग और स्वर के जोड़ को हम बना के आए निरक्षर। इस तरीके से जो संधि बनाई जाती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि से रिलेटेड खूब सारे जो नियम है वो मैं आपको क्रमवाई बताते जाना चाहता हूँ। सबसे पहला नियम है कि यदि विसर्ग संधि के साथ में, ध्यान रखना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण नियम क्या है कि विसर्ग के साथ में यदि क्या हो, कोई भी च या छ उसके साथ में यदि विसर्ग में मिलाया जाए तो शंकर वाला श बन जाता है। अब देखो नियम बना ले हम, विसर्ग के साथ च या छ जोड़ने पर या मेल करने पर क्या बनेगा, स। अब देखो स कैसा है, ये गांठ वाला स, पास में लाइन यानी स शंकर वाला स आ जाएगा ना, यानी जोड़ने पर स बन जाएगा, किसका, विसर्ग का। ये ध्यान रखना, यानी विसर्ग के साथ में च या छ को हम जोड़ेंगे तो विसर्ग हट के क्या बन जाएगा, ये स बन जाएगा। देखो एक हम उदाहरण लेते हैं, विसर्ग के साथ में स या च, जैसे देखो नी विसर्ग चय, क्या लिया साथ है, देखो नी विसर्ग च, यहाँ विसर्ग है, इसके साथ में च है। तो अब क्या करेंगे, नियम क्या कह रहा है, इन दोनों को संधि करने में क्या करेंगे, दोनों की संधि यानी जोड़ने पर जो विसर्ग है वो स में बदल जाए। कैसे, देखो नी स च, ये बन गया। देखो नी धन चय का क्या बन गया, निश्चय। क्या बन गया, निश्चय। ये रूल्स कह रहा है कि विसर्ग के बाद में च छ होने पे क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। अब देखो ऐसे तरह देखो निश्चल। अब देखो इसका क्या करेंगे, विसर्ग कीजिए, ये निश्चल है शब्द है, इसकी क्या करना अपन को, विसर्ग करेंगे। तो क्या होगा, इसका विसर्ग की संधि बनाने के लिए निधन छल, निधन छल, ये विसर्ग संधि हो गया। क्यों, क्या हो गया, ये निधन छल क्यों बन गया, ये देखो ये नी है या स है और ये क्या है, छतरी का छ है, तो छतरी के छ को वापिस लाने के लिए इसका विच्छेद करेंगे तो ये छ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और जोड़ने के लिए क्या करेंगे, विसर्ग को हटा के छ बनाना। ये दोनों रूल्स आपको याद रखना है कि जोड़ने के लिए च छ के लिए साथ में विसर्ग को जोड़ा जाएगा तो क्या करेंगे, विसर्ग हट जाएगा और उसकी जगह छ आ जाएगा। अब इसी का उल्टा कैसे, निश्चल शब्द का विच्छेद करने के लिए जो छ है उस छ को हटा क्या कर देंगे,
पहले वाले वर्ण के साथ विसर्ग लगा नी धन। चलिए आपके पहला रूल्स हो गया फॉलो। इसके लिए एक आपको देखो, हरिधन चंद्र, क्या करेंगे इसको, हरिधन चंद्र क्या करेंगे भाई, इसको जोड़िए तो क्या करेंगे, हरिश्चंद्र। क्या बन गया ये, हरिश्चंद्र। क्यों कि इस विसर्ग को हटा के हम क्या बन देंगे, क्या बनेंगे, विसर्ग को हटा के बना दिया हमने स, हरिश्चंद्र। अब देखो, अब एक नियम और है, यदि विसर्ग के साथ, इसी का है, यदि विसर्ग के साथ ये स, कौन सा जो हमने बताया है वो स हो, तो भी क्या बनेगा, साथ स जोड़ने पर विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। यानी उसी के जैसा है, इन विसर्ग के साथ च छ या ये छ जोड़ो तो उनमें क्या बन जाएगा, ये स बन जाएगा। जैसे देखो, अब आप कैसे जोड़े विसर्ग के साथ, देखो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं, छोटा सा है। देखो, दूधन शासन, दूधन शासन, यानी दू विसर्ग और शासन ही है। अब जोड़ने के लिए तो विसर्ग हटाएंगे, तो क्या विसर्ग क्या बन गया, स, और पीछे लिख दो, तो क्या बन गया, दूधन शासन का क्या बन गया, दुस्शासन। क्या बन गया ये, दुस्शासन। इसी तरीके से मैं आपको एक ले रहा हूं, देखो, निष्कलंक या निशंक, निशंक, तो क्या लिखेंगे, ये स, तो इस विसर्ग में निधन शंक, निधन शंक, निशंक। इस तरीके से ये नियम मैंने आपको बताया साथियों। क्या बताया कि यदि विसर्ग के साथ में छ छ या छ जोड़ा जाए तो स, ऐसा स बन जाएगा। ये है अपन की विसर्ग संधि बनाने का पहला नियम। और विसर्ग करने के लिए, विच्छेद करने के लिए भी हम इस नियम को मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इसका अगला नियम लेते हैं। यदि सुनो क्या कह रहे हैं कि यदि किसी भी विसर्ग के साथ में, ध्यान रखना आप, दूसरा नियम है विसर्ग के साथ ट ठ, ध्यान रखो क्या लिखा मैंने, विसर्ग के साथ में ट ठ या स हो, तो विसर्ग के साथ में ट ठ या स हो तो क्या करने के लिए, संधि बनाते समय विसर्ग किस में बदल जाएगा, स षटकोण में बदल जाएगा। आए समझे, देखो ट ठ और स हो तो संधि में विसर्ग स में बदल जाएगा। सीधा समझ में आना चाहिए आपको। पहले वाले में पढ़ा था च छ या छ होने पे स बन जाता है विसर्ग। अब अगला रूल्स है ट ठ और स होने पे षटकोण बन जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ स षटकोण बन गया, यह स षटकोण वाला, षट किसने बनाया, छ छ और स्वयं छ में छ बन गया, ट ठ और स में ये स बन गया। अब ये आपका थर्ड रूल्स है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के साथ में ट ठ और छ हो तो आप देखो ट ठ और छ के लिए कैसे करेंगे। देखो, धनु धन टंकार, देखो यहाँ क्या है, विसर्ग है और आगे क्या है, ट है, तो क्या लिखेंगे अपन, धनु, अब विसर्ग हटा क्या करेंगे, स धनुष टंकार। ये देखो मैंने लिखा है, ये सब था इसका विच्छेद का रूप, हमने संधि की है। धनु धन टंकार को धनुष टंकार, क्या बनाया मैंने, धनुष टंकार। अब देखो, और इसके बाद में लेते, देखो देखो चतुष्टिका, चतु धन च के साथ त है, उ की मात्रा और विसर्ग है और षष्ठी, तो क्या होगा इसका, चतुष चतुर्थ षष्ठी। अब आया समझे, इसको देखो चतु, तो क्या लिखेंगे, देखो चतु, पहले क्या लिखेंगे, च फिर तु और फिर स और षष्ठी। कैसे लिखेंगे देखो बताऊं, च तु, अभी ये विसर्ग था, इसको हटा के स, फिर ये षष्ठी पूरा लिख दो आप, चतुष्षष्ठी। क्या लिखा हमने, चतुष्षष्ठी। यानी विसर्ग के साथ में ट ठ स हो तो क्या बनेगा, ये विसर्ग का ये स बन गया। ये देखो आप, आपका अच्छी तरह से ये नियम समझ में आ गया होगा।
अब पहले बताऊं मैं आपको, चौथा नियम बहुत है इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ नियम में जो व्यंजन संधि से बाद में हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, उस विसर्ग संधि के लिए चतुर्थ नियम बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये कह रहा है अ के अलावा कोई भी, सुनना, स्वर हो पहले, अ के अलावा कोई भी पहले स्वर हो और उसके साथ में सभी वर्गों के प्रथम वर्ग क, च, ट, त और प हो, उसमें से कोई भी हो तो क्या करेंगे, उसके स्थान पे क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। बहुत बड़ा बता रहा है, जैसे देखो यानी क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले अ या आ के अलावा, ध्यान रखना, अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, किसमें, विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो तथा उनके साथ, ध्यान रखना, उनके साथ, किसमें, दूसरे वर्ण में, उनके साथ में क्या होने वाले, मिलने वाले शब्द में, ध्यान रखना, क, ख और प, क वर्ग का क ख और प वर्ग का प फ हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। यह भी नियम महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, इसके पहले अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो सकता है और उनके साथ में इधर क ख प फ हो तो जो विसर्ग है वो स में बदल जाएगा। जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, निहि धन कलंक, देखो यहां क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले न के साथ ई की मात्रा है, आ की नहीं है, और ये कलंक है, ये क है, देखो नी और कलंक के लिए क्या हो जाएगा, निश कलंक। क्यों, ये नियम बता रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो और उसके साथ में दूसरे शब्द में क ख या प प हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। नी धन कलंक का हमने क्या कर दिया, निष्कलंक कर दिया। अब देखो चतुष्पद, देखो बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं उदाहरण आपको। चतुष्पद शब्द का विच्छेद कीजिए तो क्या कह रहा है, चतु विसर्ग हो जाएगा, ये तू के साथ, अभी स को हटा के हम क्या करेंगे, पद, ये भी देखो चतुर्धन पद, यानी त के साथ उ की मात्रा है, आ नहीं है, विसर्ग है, इसके बाद में प है तो चतु और पद, इसको वापिस संधि करेंगे चतुष्पद हो जाएगा। चतुष्पद शब्द का विच्छेद करेंगे, चतु विसर्ग धन पद, चतुःपथ है, चतुःपथ। इस प्रकार ये नियम मैंने आपको बताया था। चौथा नियम, अब देखो, निष्काम, निष्काम के लिए क्या करेंगे, नि धन काम, नि के साथ विसर्ग और पीछे काम। आप अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बहिष्कार, बहिष्कार के लिए क्या करेंगे, बही विसर्ग और कार, वही देखो ह के साथ ई की मात्रा ही, ये विसर्ग क के साथ एक है तो ये दोनों विसर्ग हटा गया, फिर स बन गया है। ये संधि और विच्छेद मैंने आपको अच्छी तरह से समझ गया है। अब यदि बात सुनो, ये एक नियम, इसका उल्टा अगला नियम है। क्या कह रहा है, चौथा नियम मैंने बता दिया आपको। क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके साथ में क ख प फ हो तो श बनेगा। कौन सा स बनेगा, षटकोण वाला स आपके बन जाएगा। अगला नियम महत्वपूर्ण है, सुनना, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ आ हो, नियम नंबर 5 है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बता रहा है, यदि विसर्ग के पहले, ध्यान रखना, विसर्ग के पहले अ और आ हो, यानी विसर्ग लगने से पहले किसकी ध्वनि आती हो, अ और आ हो, और उसके बाद में तथा दूसरे शब्द में क ख प फ हो तो क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले अ आ हो और उधर दूसरी तरफ से क्या हो, क ख और प फ हो तो विसर्ग लगेगा उसी जगह है, यानी विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। सीधी बात है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ की ध्वनि वाले कोई शब्द हो
और उसके बाद में क ख और प फ हो तो विसर्ग को नहीं हटाएंगे, विसर्ग हटेगा नहीं, वहीं पे विसर्ग रहेगा। जैसे देखो मैं बताऊं आपको, अध, धन, पतन, विसर्ग के पहले ध है, ध में अ की मात्रा है, अध और पीछे पतन है, तो इसका संधि करने के लिए अध पतन ऐसे कैसे लिख देंगे और विसर्ग बीच में रह जाएगा। अध और पतन, आगे समझ, अध पतन, अध पतन, विसर्ग को हम नहीं हटा पाएंगे। जैसे देखो अंतपुर, तो इसको कैसे करेंगे, अंतपुर का विसर्ग कीजिए, विच्छेद कीजिए विसर्ग संधि के रूप में, तो हम क्या करेंगे, अंत बीच में देखो, अंत या विसर्ग और प्लस का निशान लगा के पुर, ये हो गया अंतपुर। और अधपतन, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि पहले में अ आ और दूसरे में क ख और प फ हो। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण का विच्छेद कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, अंतः धन करण, और यहाँ पे भी ये बीच में विसर्ग ही रहेगा। अंतःकरण शब्द का विच्छेद करने में हम अंतःकरण के लिए अंतः विसर्ग और धन का निशान लगा के करण, इस प्रकार हम इस नियम को फॉलो करते हैं। मैंने आप उदाहरण बताए कि पहले अ आ हो, बाद में प फ या क ख हो तो विसर्ग बदलेगा नहीं, विसर्ग बीच में ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो, जैसे देखो रज धन कण, रज धन कण क्या हो गया भाई, रज कण क्या हो गया, रज कण। आप समझ लेना, यदि बीच में विसर्ग रहता है और उसके बाद में क्या आता है, क ख प फ आता है, तो आपको इसमें करना है। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बाद में आपको बताना चाहता हूं कि इस नियम का अपवाद है। क्या है ये अपवाद, ही आपको अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अपवाद को तो याद करना ही पड़ेगा साथियों। नियम क्या कह रहा है, अ के बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग नहीं हटेगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो, जैसे देखो क्या लिखा मैंने, भास्कर, क्या लिखा, भास्कर, तो क्या लिखेंगे, भा धन कर। अब यहां भी आ की आवाज है, देखना आप, विसर्ग के पहले आ है और क है, तो क्या नियम के अनुसार क्या कहता था कि विसर्ग को नहीं हटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो विसर्ग हट के कौन सा बन गया, आधा से, तो भास्कर, ये अपवाद है। भास्कर शब्द की संधि होगी भा धन कर, और भास्कर है जो विसर्ग संधि का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब जैसे आपको बताऊं, देखो यानी जिसमें अधिकतर बीच से आता है, देखो नम धन कार, क्या जाएगा भाई, नमस्कार, भास्कर, नम धन कार का क्या लिख दिया मैंने, नमस्कार। और देखो पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पुरस्कार शब्द का संधि के बाद विच्छेद कीजिए, तो क्या करेंगे, पूरा धन कार, पूरा धन कार, ये हो गया पुरस्कार, भास्कर, नमस्कार, श्रेष्ठकर, बृहस्पति, बहुत महत्वपूर्ण, देखो बृहस्पति। यानी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपवाद में जो आधा से आता है अधिकतर के बीच में, वो अपवाद के स्वरूप में है, वही आपको लिखना चाहिए। बृहस्पति क्या होगा, बृहदनपति, बृह विसर्ग साथ में और पति, बृहदनपति, बृहस्पति। और मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं आपको, पुरस्कृत, पुरस्कृत कैसे लिखेंगे, पुरधन कृत, पुरधन कृत का क्या हो जाएगा, पुरस्कृत, क्या हो गया ये, पुरधन कृत का क्या हो गया, पुरस्कृत। तो आपको समझ में आ गया होगा, भास्कर, भा विसर्ग धन कर, नमः विसर्ग धनकार को नमस्कार, ब्रह विसर्ग धनपति को बृहस्पति, पुरः प्लस कार को पुरस्कार, पुरस्कृत को पुरः विसर्ग साथ में कृत, ये पुरस्कृत। तो भास्कर, नमस्कार, बृहस्पति, पुरस्कार, पुरस्कृति, त्रिस्कार, ये भी देखना आप, मैंने क्या बताया, त्रिस्कार तो त्रिस्कृत, श्रेष्ठकर, श्रेय धन कर, श्रेय धन कर, तो क्या हो गया, श्रेष्ठकर। ये जो मैंने अपवाद बताए हैं, आपको अपवाद को तो याद करना पड़ेगा, भास्कर, पुरस्कार, नमस्कार, बृहस्पति, पुरस्कृत और त्रिस्कृत, त्रिस्कार, श्रेष्ठकर, जो शब्द है वो अपवाद स्वरूप है। और इनमें जब संधि की जाती है तो ये स, सड़क वाला स ऐसा बीच में आधा डाल दिया जाता है,
और जब विच्छेद किया जाता है इस को हटा करके क्या लगाया जाता है, विसर्ग लगा दिया जाता है। अब अगला नियम मैं आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण नियम क्या है, 5 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। अगला नियम आपके लिए लेके आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, उसको हम आपको कल बताएंगे। तो साथियों, विसर्ग संधि के लिए महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि विसर्ग संधि क्या होती है, इसके क्या एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का पार्ट फर्स्ट बताया है। 5 नियम मैंने आपको आज बताए हैं। तो 5 नियम को आप घर पे रिवाइज कीजिए, उदाहरण सहित आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप आराम से संधि विच्छेद जो प्रकरण है आराम से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में यह आपका अंक छूटेगा नहीं और संधि से रिलेटेड सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। कोई भी आपको समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें और वीडियो पूरा देखें। आप सब यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार साथियों।